सदर आरिफ अलवी की तरफ से दो अहम कानूनी बिल्स पर दस्तखत न करने के दावे ने नया पिंडोरा बॉक्स खोलने के साथ साथ नए बहरान को जन्म दे दिया है। गुज़िश्ता रोज ये खबर आई थी कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद वो कानून बन गए हैं। लेकिन फिर अचानक आज सुबह सदर आरिफ अलवी की तरफ से एक ट्वीट सामने आई, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो अल्लाह को गवाह बनाकर कहते हैं कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि वो इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं थे। उन्होंने अपने अमले को हिदायत की कि बगैर दस्तखत शुदा बिल्स को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। अमले से कई बार पूछा भी गया और उन्होंने यकीन भी दिलाया कि बिल वापस हो गए, लेकिन अब पता चला कि अमला उनकी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। उन्होंने बिल की मंजूरी पर उन लोगों से माफ़ी भी मांगी जो इससे मुतासर होंगे। इसके सबसे बड़े मुतासर तो खुद उनकी पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब और साबिक वफाकी वजीर असद उमर हैं। क्या ये माफ़ी उनसे मांग रहे हैं? यहाँ पर यह सवाल भी उठता है कि अगर बिल्स को वापस ही करना था तो सदर ने एतराज़ के साथ वापस क्यों नहीं किया? कल जब बिल पर दस्तखत की खबर आई तो सदर 24 घंटे तक क्यों खामोश रहे? सदर साहब ने माफ़ी तो मांग ली, लेकिन अहकामात न मानने वाले अमले के खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई क्यों नहीं की? वजारत कानून ने सदर के अमल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि उन्हें अपने अमल को ओन करना चाहिए। वजीर कानून के मुताबिक सदर मुमलिकत को आर्मी एक्ट में तरमीमी बिल 2 अगस्त को और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट तरमीमी बिल 8 अगस्त को भेजा गया था। आइन का आर्टिकल 75 ये कहता है कि कोई भी बिल जब ऐवान सदर में मौसूल होता है तो सदर को 10 दिन के अंदर अंदर इस पर फैसला करना होता है। यूं आर्मी एक्ट के 10 रोज 12 अगस्त और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट तरमीमी बिल के आईनी 10 दिन 18 अगस्त को पूरे हो गए थे, लेकिन इस दौरान सदर मुमलिकत की तरफ से दोनों बिल्स के हवाले से कोई राय नहीं दी गई। माजी में जब भी सदर को बिल भिजवाए जाते हैं तो सदर अपने ऑफिशियल अकाउंट से उसकी मंजूरी या वापस भिजवाए जाने का ऐलान करते हैं, लेकिन इस मामले पर उनके अकाउंट से कोई ट्वीट सामने नहीं आया। दूसरी तरफ सियासी जमातें सदर के इस इक़दाम पर तनकीद करते हुए उनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रही हैं। सारे मामले पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे मौजूद मेहमानों में मुझे शुएब शाहीन साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब साथ मौजूद हैं, उसके साथ साथ डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों की इजाज़त से मैं ज़रा फ़ारूक साहब से बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ, क्योंकि साबिक मुशीर हैं ये सदर के। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। सर, ये फरमाइए, आपने ऐवान सदर में ऑब्वियसली काफ़ी वक्त गुजारा है, सदारती मामलात को इंतहाई करीब से आपने देखा है। अगर सदर को किसी बिल को पार्लियामेंट को वापस भेजना हो तो प्रोटोकॉल इसका क्या होता है, और क्या ये सब कुछ जबानी हो सकता है कि सदर साहब ने कह दिया वापस भेज दें और फिर उसके बाद वापस भेज दिया जाए, या फिर बाकायदा तौर पर कोई तहरीरी नोट लिखना होता है इसके लिए? फारूक साहब जी, मैं अर्ज करता हूँ, ऐवान सदर में एक कंप्लीट लॉ डिवीजन होता है जिसको हेड सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज करता है। अगर ना हो तो ऐसा कोई कानूनदान उसको हेड करता है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बन सकता हो। सही, यानी बहुत आला दर्जे का कानूनदान। तो ऐसे सूरत में ये मामला उसको लॉ डिवीजन को या लॉ सेक्शन को रेफ़र किया जाता है, और वो जो लॉ सेक्शन है आइन की रोशनी में उसका जायज़ा लेकर वो वजूहात बयान करता है कि इन वजूहात की बुनियाद पर ये बिल या ये कानून साजी आइन से मुताबिकत नहीं रखती, इसके ये नुकसानात होंगे, या ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है, या पाकिस्तान के बुनियादी नज़रिए के ख़िलाफ़ है, या पाकिस्तान के अवाम को इससे ये नुकसान पहुँचेगा। वो सारी जो एतराज़ात हैं आइन की रोशनी में लिख के सदर ममलिकत को पेश किए जाते हैं, और उसका फाइल में रिकॉर्ड होता है, और सदर ममलिकत उससे उसको अप्रूव कर देते हैं या डिसअप्रूव करके मामला को आगे कर दिया जाता है। हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है, इसमें कोई चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है, कोई भी जबानी जमा खर्च पे काम नहीं हो रहा होता है ऐवान सदर में। सर, अब सदर बिल पर कोई राय अपनी नहीं देते, जैसे कि इस केस में हुआ है, और मुकर्ररा मुद्दत मुकम्मल हो जाती है, इस सूरत में क्या होता है और फिर इस पर ऐवान सदर का किरदार क्या होता है? फारूक साहब देखें, ये एक यूनिक सूरत हाल है। हमारे यहाँ पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती है, लेकिन आइन इस सिलसिले में खामोश नहीं है। आइन इस सिलसिले में वही बात कहता है जो इस वक्त निगरान वजीर कानून ने भी कही है, और अमलन सिचुएशन भी वही है कि वो डिक्लेयर हो जाता है, कानून साजी डिक्लेयर हो जाती है, वो लॉ बन जाती है।
और इस पर भी अपनी राय दे दीजिएगा, क्या ये मुमकिन है सर कि सदर मुमलिकत की तरफ से कोई अहकामात दिए जाएं और उनका जो स्टाफ है वो हुक्म अदुवली भी करे और फिर बाद में झूठ भी बोल दे? अमलन ऐसा मुमकिन है? देखिए, जो सिविल सर्वेंट है या जो भी कोई सरकारी मुलाजिम है, जो आदमी सदर के दफ्तर में काम करता है, वो बड़ा ही उसकी आंखें माफ़ कीजिएगा, उसकी आंखें खुली होती हैं, वो कानून और ज़ाब्ते को जानता है, वो जिस लेवल का भी दफ्तर ऑफिसर हो। ऐसा मुमकिन नहीं होता कि वो उसको डिसओबे करे या कोई ऐसी उसकी हिदायत को ना माने। इसलिए कि अगर वो आप ऐसा करते हैं और उस हिदायत को नहीं मानते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये आप अपने गले में खुद फंदा डाल रहे हैं। तो कौन सरकारी अफसर और कौन सिविल सर्वेंट ये चाहेगा कि उसके गले में ये फंदा डाल दिया जाए? ऐसा मुमकिन नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस सारे मामले की तहकीकात हुई तो आपको फाइल मुकम्मल मिलेगी जिसमें ये पता चलेगा कि ये बिल कहाँ से आया, कहाँ से होता हुआ सदर तक पहुँचा और सदर से वापस आया या सदर के दफ्तर में पड़ा रहा या क्या सूरत रही, वो सारी सिचुएशन आपको पता चलेगी। और सर फिर अब इस सिचुएशन को सामने रखते हुए अगर इस पर बात की जाए कि चले ऐसा हो गया, गो के ये आप कह रहे हैं कि अपने गले में फंदा डालने वाली बात है, लेकिन फिर भी ये हो गया, तो इसके बाद फिर सदर साहब के पास क्या ऑप्शंस मौजूद होते हैं? देखिए, सदर जो है ना, उसकी सिर्फ एक उसके सर पे टोपी नहीं है कि वो रियासत का सरबराह है और विफाक पाकिस्तान का सरबराह है, वो आपके मुसल्ला अफवाज का कमांडर इन चीफ भी है। तो ऐसा मुमकिन नहीं होता और ऐसा मैं आज तक ये कहीं देखा नहीं गया। मैंने काम किया है ऐवान सदर में और ऐवान सदर में एक वक्त ऐसा आया जब जिस जमात ने उन्हें मुंतखब किया था, ममनून हुसैन साहब को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, उसकी हुकूमत नहीं रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई। लेकिन इसके बावजूद सदर ममलकत के एहतराम में, उनके अहकामात पर अमल दरामद में मैंने कोई कोताही नहीं देखी। ठीक, शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, रहनुमा भी हैं। सर, ये सदर मुमलिकत का ताल्लुक आपकी पार्टी से है, ये क्या हुआ है? ये बात हुई आपकी कोई सदर साहब से? उन्होंने कुछ बताया? उनको धोखे में रखा गया, उन्होंने दस्तखत नहीं किए, फिर 24-28 घंटे गुजर गए, फिर उसके बाद ये मामला वो सामने लेकर आए, ये हुआ क्या है? देखिए, पहली बात तो ये बताएं कि जिस दिन वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं उसका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, he is the head of the state, he is the supreme commander of our army, he is the part of the parliament। ये इसके ऊपर, ये इनके पास ये कैप्स हैं। सबसे फर्स्ट पोजीशन है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की है, बीइंग हेड ऑफ द स्टेट। सर, वो बेसिकली मैंने वो पीटीआई वाला जो तस्करा किया था, मुझे ये किया था, वो पिछले दिनों वो कुछ बिल्स आ रहे थे, फिर वो जमान पार्क जाते थे, फिर वो वापस आते थे, फिर वो बताते थे कि हाँ जी उसको मंजूर कर लिया है, तो फिर इस वजह से वो पीटीआई के रहनुमा भी रहे ना। थे वाली बात को हम नहीं मानते। हम ये कहते हैं कि ही इज हेड ऑफ द स्टेट, वो आईनी सरबराह हैं, उनके हुक्म की तामील होनी है जिस तरह वो आइन और कानून के मुताबिक अमल करने के पाबंद हैं। आइन और कानून के मुताबिक जमान पार्क में उसका देखिए, मैं अभी इधर आ जाए, मेरा ख्याल है उधर जाएंगे तो सवाल रह जाएगा। वो पीटीआई के नहीं है, तो सर वो तो इमरान खान साहब के पास गए थे पूछने के लिए, समरी दिखा के फिर वापस आ गए थे। अगर चले जाते हैं, वो जिन बुनियाद पर गए थे, वो समरी साइन करवाने वो वाली गए थे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट वाला इशू था। उनकी ये थी कि सबको इतमाद में लेके वो चलना चाहते थे, वो इस वजह से उनके साथ कंसल्ट किया। एक हेड ऑफ द स्टेट किसी को भी, किसी के साथ भी कंसल्ट कर सकता है और पीटीआई इज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सर, और मैं याद करने की कोशिश कर रही हूं कि इमरान खान के अलावा अगर वो किसी और के पास गए होते तो मैं उसका भी हवाले दे देती। देखें, एक तरफ पीडीएम, मैं बता देता हूँ, एक तरफ पीडीएम की जमातें थी, सारी की सारी इक्तदार में थी, दूसरी तरफ एक ही अपोजिशन है, उसके अलावा कोई तीसरी पार्टी है तो मुझे बता दें। हाँ, जमात इस्लामी के पास वो नहीं गए, अगर आप कहेंगे तो उनके पास जाना चाहिए था जिसकी सिर्फ एक सीट है पूरे पार्लियामान में, उसके अलावा कोई पार्टी है तो बता दें। दो ही पार्टियां थी ना इक्तदार में, एक इक्तदार एक अपोजिशन, और अपोजिशन के पास अगर नहीं जाएंगे तो इसका मतलब है कि फिर उनको आप इग्नोर कर रहे हो, एक सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को। दैट इज द बैकग्राउंड। अब आगे हम चलते हैं इस केस में हद तक। इसमें दो पोर्शन है, एक है 75 का पोर्शन नंबर 1, उसके अंदर है कि अगर कोई भी असम्बली पास कर दे बिल, खा वो नेशनल असम्बली हो और सेनेट हो, दोनों जब पास कर देंगे वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट के पास दो अख्तियार हैं, आइदर उसके ऊपर साइन कर दे
या उसको एतराज करके वापस कर दे, रिटर्न कर दे। तीसरी सूरत यहाँ नहीं है। अच्छा, अगर ये फर्ज करो, पहली बात तो यह है कि उन्होंने साइन नहीं किए, उन्होंने एतराज लगा के वापस कर दिया, अपने अमले को कह दिया इसको एतराज लगा के वापस कर दो, इसको वापस कर दें, तो उनका वर्बल हुक्म प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट हो या वो प्राइम मिनिस्टर हो, जब वो कोई भी वर्बल ऑर्डर दें, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि उसको वो लिख लें और सब्सिक्वेंटली उससे चाहें तो साइन करा लें, और साइन कराने चाहिए। और ये माजी में भी बेशुमार आर्डर्स ये वर्बल ही होते हैं, अनाउंसमेंट होती हैं, और वो जो उनका सेक्रेटरी होता है या जो स्टाफ होता है वो उसको लिख लिया करता है, बाद में उसको साइन करते हैं, लेकिन अमल दरामद उसी वक्त हो जाया करता है। तो लिहाजा जब उन्होंने कह दिया तो मीनिंग देयर बाई वो वापस हो गया, दैट हैज नॉट बिकम द लॉ, और वो पार्लियामान वजूद नहीं है, वो बिल की सूरत तो होगी, एक्ट नहीं होगा।